हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनायत यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर। हाउ आर यू ऑल। तो पिछले एपिसोड में बारिश ने कियारा और आर्य को एक दूसरे के बहुत करीब ला लिया था। एक पल के लिए दोनों अपने सारे दर्द भूल गए थे, लेकिन पुरानी यादों ने फिर से कियारा के कदम रोक दिए। दोनों घर लौट आए। तो चलिए देखते हैं आज क्या होता है। रात के करीब 11 बज चुके थे। आरोही ने अलमारी से अपना नाइट सूट निकाला और वॉशरूम की तरफ चल गई। कियारा बालकनी के पास बारिश की बीच हुई बूंदों को देख रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब वो आरोही के इतने करीब आ गई थी। उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। आरोही बाहर आई। उसने देखा कियारा अब भी बालकनी की तरफ देख रही थी। वो धीरे से उसके पास गई। बारिश रुक गई। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ इतना कहा, दोनों के बीच फिर से खामोशी छा गई। आरोही समझ गई कि कियारा अभी भी अपने इमोशन से लड़ रही है, इसलिए उसने कोई और बात नहीं की। वो चुपचाप बेड की तरफ चली गई और तकिया ठीक करने लगी। कियारा भी कुछ देर बाद बालकनी से अंदर आई। उसने सोफ़ा की तरफ देखा और आदत के मुताबिक वही जाकर अपना पिलो उठाने लगी। तभी डोर पर नॉक की आवाज़ सुनाई दी। दोनों की नज़र एक साथ रूम के दरवाजे की तरफ गई। दरवाज़ा हल्का सा खुला। छोटा सा चेहरा बाहर से झांका। विहान, एक हाथ में अपना छोटा पिलो, दूसरे हाथ में उसका फेवरेट टेडी बियर। उसने मासूम से मुस्कान के साथ पूछा, बड़ी अंदर आ जाऊं? कियारा के चेहरे पर तुरंत प्यारी सी मुस्कान आ गई। अरे जान, परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है, जल्दी अंदर आओ। विहान भागते हुए अंदर आया और सीधा कियारा से चिपक गया। कियारा घुटनों के बल बैठ गई और उसे जोर से गले लगा लिया। इतनी रात को मेरा चैम्प अभी तक जगा रहा है। विहान ने प्यार से उसकी गाल पकड़ लिए। नींद ही नहीं आ रही बड़ी। फिर उसने आरोही की तरफ देखा और मुस्कुराया। मम्मा, मैं आज आप दोनों के साथ सो सकता हूँ? आरोही ने प्यार से उसके बाल सहला दिए, लेकिन जवाब देने से पहले उसने कियारा की तरफ देखा। कियारा ने बिना एक सेकंड सोचे मुस्कुरा कर कहा, हाँ चैम, बिल्कुल सो सकते हो। विहान खुशी से उछल पड़ा। ये आज मैं बड़ी और मम्मा के साथ सोऊंगा। ये सुनते ही आरोही के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने नज़र उठाकर कियारा को देखा। कियारा भी बस विहान की खुशी देख रही थी। उस पल के लिए दोनों के बीच की सारी दूरियां जैसे विहान की मासूमियत के पीछे छुप गई थी। विहान की बात सुनकर कियारा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने विहान के हाथ से उसका छोटा सा पिलो और टेडी बियर ले लिया। फिर उसने प्यार से विहान के गाल खींचते हुए कहा, अच्छा, तो मेरा चैम्प ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। विहान जोर से हंस पड़ा। उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और आज कोई मना भी नहीं करेगा। कियारा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसने विहान के बाल सहलाते हुए कहा, बड़ी। तभी रूम के बाहर से किसी के हल्की सी हंसने की आवाज़ आई। तीनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर मिस्टर मल्होत्रा खड़े थे। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने रूम के अंदर आते हुए कहा, अरे वाह, लगता है यहाँ तो मेरे बिना ही मीटिंग चल रही है। विहान तुरंत बेड से उतरकर दौड़ता हुआ मिस्टर मल्होत्रा के पास पहुँच गया। उसने मिस्टर मल्होत्रा का हाथ पकड़कर एक्साइटमेंट में कहा, दादाजी, आज मैं बड़ी और मम्मा के साथ सो रहा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा ने जानबूझकर हैरानी दिखाते हुए पूछा,
अच्छा, तो आज मुझे अकेला छोड़ दिया तुमने? विहान ने तुरंत मिस्टर मल्होत्रा को गले लगा लिया। फिर उसने मासूमियत से कहा, बस आज के लिए। मिस्टर मल्होत्रा हंस पड़े। उन्होंने प्यार से विहान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है चैम्प, लेकिन बड़ी और मम्मा को ज़्यादा तंग मत करना। विहान ने तुरंत अपना छोटा सा हाथ उठाकर सैल्यूट किया और बोला, प्रॉमिस दादाजी। उसकी मासूमियत देखकर मिस्टर मल्होत्रा, कियारा और आरोही तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिस्टर मल्होत्रा ने एक पल के लिए कियारा और आरोही की तरफ देखा। दोनों अब भी एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा ने महसूस किया कि पहले की तरह उनके बीच सिर्फ गुस्सा नहीं था, खामोशी के पीछे अब धीरे धीरे अपनापन भी वापस आ रहा था। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, बस ऐसे ही थोड़ा और वक्त मिल जाए, फिर मेरी दोनों बच्चियाँ दोबारा एक हो जाएंगी। ये सोचकर मिस्टर मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चाम, अब जल्दी सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। विहान ने खुशी खुशी सर हिला दिया। मिस्टर मल्होत्रा रूम से बाहर चले गए और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। विहान तुरंत बेड पर चढ़ गया। उसने अपना टेडी बियर बेड के बीच में रख दिया। फिर उसने एक तरफ इशारा करते हुए कियारा से कहा, बड़ी, आप इधर सो जाओ। उसके बाद उसने दूसरी तरफ देखते हुए आरोही से कहा, और मम्मा आप यहाँ। कियारा ने एक पल के लिए सोफ़ा की तरफ देखा। हर रात की तरह आज भी उसका मन सोफ़ा पर जाने का ही था, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र विहान के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में इतनी मासूम खुशी थी, कियारा उसका दिल नहीं तोड़ पाई। उसने चुपचाप सोफ़ा पर रखा अपना पिलो उठाया और बेड के उस कोने पर रख दिया जहाँ विहान ने उसके लिए जगह बनाई थी। ये देखकर आरोही के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, वो भी बेड के दूसरी तरफ आकर लेट गई। अब बेड पर एक तरफ कियारा थी, बीच में विहान और दूसरी तरफ आरोही। विहान ने खुशी से दोनों की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए। कियारा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया, आरोही ने दूसरा। विहान ने आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा, अब परफेक्ट। उसकी बात सुनकर कियारा और आरोही दोनों एक साथ उसकी तरफ देखने लगे और बहुत दिनों बाद दोनों के चेहरे पर एक साथ एक जैसी मुस्कान आ गई। रूम में एक सुकून भरी खामोशी थी। खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थी। विहान ने अचानक आंखें खोली और धीरे से पूछा, बड़ी? कियारा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ चैम। विहान ने मासूमियत से पूछा, आप और मम्मा ऐसे ही साथ सोते हैं ना? ये सवाल सुनते ही कियारा और आरोही दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर तुरंत अपनी नज़रें हटा ली। कियारा कुछ पल तक चुप रही। उसने महसूस किया कि विहान के इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं था, लेकिन वो उस मासूम बच्चे को उदास भी नहीं देखना चाहती थी। उसने प्यार से विहान के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, हम ऐसे ही सोते साथ में। विहान ने खुश होकर दोनों के हाथ और ज़ोर से पकड़ लिए। फिर खुशी से बोला, अब से रोज़ ऐसे ही साथ सोएंगे। कियारा ने हल्की से मुस्कान के साथ उसके बाल सहला दिए। देखते हैं चाम। विहान ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, प्रॉमिस करो। कियारा उसकी जिद देखकर मुस्कुरा दी। उसने विहान की छोटी उंगली अपनी उंगली से लॉक करते हुए कहा, ठीक है, जब भी पॉसिबल होगा बड़ी तुम्हें मना नहीं करेंगे। विहान खुशी से हंस पड़ा। उसने तुरंत आरोही की तरफ देखा। आरोही ने भी अपनी छोटी उंगली उसकी उंगली से मिला दी और मुस्कुरा कर कहा, मैं भी प्रॉमिस करती हूँ। विहान इतना खुश हो गया कि उसने दोनों का हाथ पकड़कर
अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही मिनट बाद उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। पूरी रात की एक्साइटमेंट के बाद उसे नींद आ रही थी। कियारा और आरोही दोनों चुपचाप उसे देखते रहे। उस मासूम बच्चे ने बिना कुछ किए सिर्फ अपने प्यार से उन दोनों के दिल की दूरियां थोड़ी और कम कर दी थी। बिहान धीरे धीरे नींद की बाहों में जा चुका था। उसकी सांसें बिल्कुल शांत हो गई थी। एक हाथ अब भी कियारा के हाथ में था और दूसरा हाथ आरोही ने प्यार से पकड़ रखा था। कियारा ने बहुत धीरे से बिहान का हाथ बेड पर रख दिया ताकि उसकी नींद ना टूट जाए। उसने उसके माथे पर आए बाल हटाए और प्यार से उसका माथा चूम लिया। आरोही ये सब देखकर बस उसे देखती रह गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम सच में उसे बहुत प्यार करती हो? कियारा ने विहान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, उसने कभी मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि वो मेरा अपना बेटा नहीं है। ये बात सुनकर आरोही की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, उसने तो पहले दिन से ही तुम्हें अपना मान लिया था। कियारा के चेहरे पर हल्के से मुस्कान आ गई। उसने धीरे से विहान के गाल को सहलाया और मैंने भी। रूम में फिर कुछ पल की खामोशी छा गई। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें अब बहुत हल्की रह गई थी। आरोही ने हिम्मत करके धीरे से पूछा, कियारा? कियारा ने उसकी तरफ देखा। आरोही ने नज़रें झुकाते हुए कहा, आज थैंक यू। कियारा ने हैरानी से पूछा, किस बात के लिए? आरोही ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, चैम की खुशी के लिए। तुमने अपना गुस्सा एक तरफ रख दिया। कियारा कुछ पल तक आरोही को देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने अपना गुस्सा एक तरफ नहीं रखा, बस विहान की मुस्कान उस गुस्से से बड़ी थी। आरोही ने उसके जवाब को बिना कुछ कहे समझ लिया। उसने सिर्फ हल्का सा सर हिला दिया। फिर उसने धीरे से कंबल उठाया और विहान को अच्छी तरह ओढ़ लिया। कंबल ओढ़ते वक्त उसका हाथ अनजाने में कियारा के हाथ से टकरा गया। इस बार ना कियारा ने तुरंत हाथ पीछे खींचा और ना ही आरोही ने। दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे की तरफ देखते रहे। ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, सिर्फ एक लंबी खामोशी जो शायद लफ्ज़ों से ज़्यादा कुछ कह रही थी। तभी विहान ने नींद में ही करवट बदली। उसने अनजाने में दोनों की तरफ अपने हाथ फैला दिए। कियारा और आरोही दोनों थोड़ा और उसके करीब आ गए। विहान के चेहरे पर नींद में ही एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, बड़ी मम्मा। ये दो शब्द सुनकर कियारा और आरोही दोनों की आंखें नम हो गई। कियारा ने बहुत धीरे से लाइट ऑफ कर दी। रूम पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आती चांद की हल्की सी रोशनी उन तीनों के चेहरों पर पड़ रही थी और उसी सुकून भरी रात के साथ दोनों ने आंखें बंद कर ली। सुबह की पहली किरण धीरे धीरे रूम के पर्दे से अंदर आ रही थी। बाहर चिड़ियों की मीठी आवाज़ सुनाई दे रही थी। रूम में अब भी पूरी शांति थी। विहान सबसे पहले उठ गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। एक तरफ उसकी बड़ी सो रही थी, दूसरी तरफ उसकी मम्मा। उसके चेहरे पर प्यारी से मुस्कान आ गई। उसने धीरे से दोनों को देखा और मन ही मन सोचा, काश बड़ी और मम्मा हमेशा ऐसे ही साथ रहे। विहान बहुत संभल कर बेड से नीचे उतर गया। उसने अपना टेडी बियर उठाया और धीरे से रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद करते वक्त भी उसने पूरी कोशिश की कि कोई आवाज़ ना हो। बाहर मिस्टर मल्होत्रा पहले से ही वॉक के लिए तैयार खड़े थे।
विहान उनके पास दौड़कर गया। मिस्टर मल्होत्रा ने मुस्कुराकर पूछा, अरे चैम, इतनी सुबह? विहान ने धीमी आवाज़ में कहा, दादाजी, बड़ी और मम्मा अभी भी सो रहे हैं। मिस्टर मल्होत्रा मुस्कुरा दिए। उन्होंने प्यार से विहान के सर पर हाथ फेराते हुए कहा, अच्छा तो उन्हें सोने देते हैं। विहान ने खुशी से सर हिला दिया और राजवीर के साथ नीचे चला गया। रूम के अंदर विहान के उठकर चले जाने के बाद भी कियारा और आरोही गहरी नींद में थे। नींद में करवट बदलते हुए कियारा थोड़ी सी आरोही की तरफ खिसक गई। उसने अनजाने में आरोही को अपनी बाहों में भर लिया। आरोही ने भी नींद में ही अपना चेहरा कियारा के कंधे के पास छुपा लिया। उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। कुछ पल यूं ही गुजर गए। सबसे पहले कियारा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसने बिना हिले कुछ पल तक सामने देखा। फिर उसकी नज़र आरोही के चेहरे पर पड़ी। आरोही उसकी बाहों में बिल्कुल सुकून से सो रही थी। उसके बालों की एक लट बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। कियारा कुछ पल तक बस उसे देखती रह गई। उसके चेहरे पर पहली बार इतनी गहरी नरमियत दिख रही थी। अनजाने में उसने अपना हाथ उठाया। बहुत संभल कर आरोही के चेहरे पर आई हुई बालों की लट को उसने धीरे से उसके कान, उसके साथ ही विहान की मासूम आवाज़ बाहर से सुनाई दी, बड़ी मम्मा उठ जाओ ना, बहुत देर हो गई है। ये आवाज़ सुनते ही कियारा जैसे होश में आ गई। उसने तुरंत खुद को पीछे कर लिया। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। आरोही ने भी धीरे से अपनी आंखें खोल दी। दोनों की नज़रें एक पल के लिए मिली, लेकिन अगले ही पल दोनों ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली। जब कियारा बेड से उठने लगी तभी आरोही का मंगलसूत्र अनजाने में कियारा की शर्ट के बटन में उलझ गया। कियारा ने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो रुक गई। दोनों ने एक साथ नीचे देखा। मंगलसूत्र कियारा की शर्ट में उलझा हुआ था और दोनों के बीच की दूरियां जैसे एक बार फिर रुक गई थी। कियारा और आरोही दोनों कुछ पल तक बिना कुछ कहे उस उलझे हुए मंगलसूत्र को देखते रहे। रूम में बिल्कुल खामोशी थी। बाहर से विहान की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, बड़ी मम्मा अभी तक रेडी नहीं हुए क्या? कियारा ने दरवाजे की तरफ देखते हुए थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, चैम, बस 2 मिनट। बाहर से तुरंत विहान की खुश आवाज़ आई, ठीक है बड़ी, मैं दादाजी के साथ नीचे वेट करता हूँ। उसके छोटे छोटे कदमों की आवाज़ धीरे धीरे दूर चली गई। रूम में फिर से खामोशी छा गई। कियारा ने धीरे से अपनी शर्ट की तरफ देखा। आरोही ने हल्की से झिझक के साथ कहा, रुको, मैं निकाल देती हूँ। कियारा ने मना नहीं किया। आरोही धीरे धीरे उसके करीब आई। अब दोनों के बीच मुश्किल से एक हाथ का फासला था। आरोही ने बहुत संभाल कर मंगलसूत्र को शर्ट के बटन से निकालने की कोशिश की, लेकिन चैन और ज़्यादा उलझ गई। उसने धीरे से कहा, सॉरी, और फंस गया। कियारा ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। पहली बार कियारा को आरोही पर तरस आ गया। उसने बहुत नरम आवाज़ में कहा, आराम से, जल्दी की कोई बात नहीं है। ये शब्द सुनकर आरोही एक पल के लिए उसकी आंखों में देखने लगी। कल रात के थैंक यू के बाद आज पहली बार कियारा ने उसे इतनी नरम आवाज़ में बात की थी। आरोही के होठों पर हल्के से मुस्कान आ गई। उसने फिर से धीरे धीरे चैन को सुलझाना शुरू किया। इस बार उसकी उंगलियां बार बार कियारा की शर्ट को छू रही थीं। कभी अनजाने में उसकी उंगली
कियारा के हाथ से टकरा जाती, कभी उसके कंधे से। कियारा चुपचाप सब महसूस कर रही थी। ना उसने आरोही का हाथ हटाया, ना ही पीछे हटी। आखिर कुछ पल बाद मंगलसूत्र बटन से निकल गया। आरोही ने चैन को अपने हाथ में पकड़कर सुकून की सांस ली। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हो गया। कियारा ने धीरे से सर हिला दिया। उसने एक पल के लिए आरोही की तरफ देखा। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लफ्ज़ उसके होठों तक आकर रुक गए। आखिर उसने सिर्फ इतना ही कहा, थैंक यू। आरोही की आंखों में फिर से चमक आ गई। उसने धीरे से जवाब दिया, वेलकम। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि नीचे से मिस्टर मल्होत्रा की आवाज़ सुनाई दी, कियारा बेटा, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। कियारा जैसे होश में आई, उसने तुरंत अलमारी से अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने से पहले उसने एक बार मुड़कर आरोही को देखा। आरोही अब भी वही खड़ी थी और उसके होठों पर बहुत दिनों बाद एक सच्ची मुस्कान थी। कियारा वॉशरूम के अंदर चली गई। आरोही ने अपना मंगलसूत्र धीरे से हाथ में पकड़ा। उसने कुछ पल तक उसे देखा, फिर उसने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से मंगलसूत्र को चूमा और फिर उसे अपने गले में ठीक से पहन लिया। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही सुकून था। उसने धीरे से मन ही मन कहा, शायद अब तुम्हारा गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है कियारा। कुछ ही देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। कियारा तैयार होकर बाहर आई। उसने डार्क ब्लू शर्ट और ब्लैक फॉर्मल ट्राउज़र पहना हुआ था। आरोही की नज़र एक पल के लिए उस पर ही टिक गई। हर रोज़ की तरह आज भी कियारा बहुत वो फिर अलमारी की तरफ बढ़ी और अपनी रेड साड़ी की जगह ऑफिस के लिए एक एलिगेंट क्रीम कलर की साड़ी निकालने लगी। कियारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिर उसने पूछा, तुम रेडी नहीं हो रही? आरोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हो रही हूँ। कियारा ने उलझन से पूछा, कहीं बाहर जाना है? आरोही कुछ बोल पाती उससे पहले ही दरवाजे पर दोबारा नॉक हुआ। मिस्टर मल्होत्रा रूम के अंदर आए। उन्होंने अंदर आते हुए मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। कियारा और आरोही ने एक साथ मुस्कुराकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहा। मिस्टर मल्होत्रा ने आरोही की तरफ देखकर कहा, आरोही, आज से तुम भी ऑफिस ज्वाइन कर रही हो? आरोही ने हल्के से मुस्कान के साथ सर हिला दिया, जी पापा। मिस्टर मल्होत्रा ने फिर कियारा की तरफ देखा। वैसे भी आरोही पहले भी हमारी कंपनी में काम करती थी। इतने दिनों से सिर्फ घर संभाल रही है। अब मुझे लगता है उसे वापस अपना काम शुरू कर देना चाहिए। कियारा कुछ पल तक चुप रही। उसने आरोही की तरफ देखा। आरोही उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। कियारा ने धीरे से सर हिला दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड। वैसे भी वो कंपनी के प्रोजेक्ट को मुझसे कम नहीं समझती। ये सुनकर मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर सुकून आ गया। आरोही के दिल में भी खुशी की लहर दौड़ गई। मिस्टर मल्होत्रा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम दोनों जल्दी नीचे आ जाओ। चैम ब्रेकफास्ट टेबल पर तुम दोनों का वेट कर रहा है। इतना कहकर मिस्टर मल्होत्रा रूम से बाहर चले गए। दरवाज़ा बंद होते ही आरोही ने धीरे से कियारा की तरफ देखा। उसके आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, थैंक यू। कियारा ने हैरानी से पूछा, अब किस बात का? आरोही मुस्कुरा दी, पापा को मना कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। कियारा ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने सीधे आरोही की आंखों में देखते हुए कहा, ऑफिस पर्सनल इमोशन से नहीं चलता, वहाँ सिर्फ काम देखा जाता है। यह कहकर कियारा रूम से बाहर निकल गई। आरोही उसके जाते हुए कदमों को देखकर मुस्कुरा दी।
उसने धीरे से कहा, ठीक है मैडम सीईओ, अब ऑफिस में देखते हैं तुम कितनी देर तक मुझसे दूर रह पाती हो। ये कहकर वो भी तैयार होने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ गई। लगभग 20 मिनट बाद कियारा और आरोही दोनों नीचे डाइनिंग हॉल में आ गए। डाइनिंग टेबल पर मिस्टर मल्होत्रा पहले से बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। विहान स्कूल यूनिफॉर्म पहना अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी, वो खुशी से कुर्सी से उठकर गया। बड़ी मम्मा गुड मॉर्निंग, ये कहते ही वो दौड़कर दोनों के पास आ गया। कियारा ने झुककर उसे गले लगा लिया, फिर उसके गाल पर प्यार से किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग चैम। आरोही ने भी मुस्कुराकर उसके बाल सहला दिए। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। विहान ने दोनों का हाथ पकड़ लिया और डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए बोला, आज मैं आप दोनों का वेट कर रहा था। कियारा ने मुस्कुराकर पूछा, ऐसा क्या खास है आज? विहान ने सीधा जवाब दिया, आज हम सब साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। मिस्टर मल्होत्रा ने न्यूज़पेपर फोल्ड करते हुए मुस्कुरा कर कहा, चैम्प ने किसी को ब्रेकफास्ट शुरू ही नहीं करने दिया, बस एक ही बात कह रहा था, बड़ी और मम्मा को आएंगे तभी सब साथ खाएंगे। उसकी आंखों में प्यार भरा आया। कियारा ने विहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा चैम्प इतना समझदार कब हो गया? विहान ने शरारत से मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो पहले से ही हूँ। सब हंस पड़े। हाउस स्टाफ ने गरम गरम नाश्ता टेबल पर लगा दिया। सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। विहान ने जानबूझकर अपनी कुर्सी बदल ली। अब वो बिल्कुल कियारा और आरोही के बीच में बैठा था। मिस्टर मल्होत्रा ने ये देखकर मुस्कुराते हुए न्यूज़पेपर दोबारा खोल लिया। उन्हें समझ आ गया था कि ये सब चैम की प्लानिंग है। ब्रेकफास्ट के दौरान विहान कभी बडी को टोस्ट खिलाता, कभी मम्मा की प्लेट में फ्रूट रख देता। उसकी हर छोटी हरकत देखकर मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर मुस्कान था। तभी विहान अचानक पूछने लगा, बड़ी आज मम्मा भी ऑफिस जाएंगी ना? कियारा ने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ चैम, आज से मम्मा फिर से ऑफिस ज्वाइन कर रही है। विहान इतना खुश हुआ कि उसने ताली बजा दी। ये फिर तो लंच भी साथ करना। आरही हंस पड़ी, ऑफिस में इतना टाइम मिल गया तो ज़रूर करेंगे। विहान ने तुरंत बड़ी की तरफ देखा, प्रॉमिस? कियारा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, प्रॉमिस। मिस्टर मल्होत्रा चुपचाप ये सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, वैसे आज ऑफिस में एक और अच्छी खबर तुम दोनों का वेट कर रही है। कियारा ने हैरानी से पूछा, कौन सी खबर डैड? मिस्टर मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऑफिस पहुंचकर पता चल जाएगा। कियारा ने और कुछ नहीं पूछा। वो मिस्टर मल्होत्रा को अच्छी तरह जानती थी। जब तक वो खुद ना बताना चाहे तब तक उनसे कोई बात नहीं निकलती। ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही विहान ने अपना स्कूल बैग उठाया। वो पहले मिस्टर मल्होत्रा के पास गया और उनके पैर छुए, फिर आरोही के गले लगा। आखिर में वो कियारा के पास आया। कियारा घुटनों के बल बैठ गई। विहान ने उसके गले लगते हुए धीरे से कहा, बडी आज जल्दी घर आ जाना। कियारा ने उसके माथे को चूमा, कोशिश करूँगी चैम। विहान ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा, नहीं प्रॉमिस। कियारा उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा दी, ठीक है आज बड़ी जल्दी घर आ जाएगी। विहान खुश होकर राजवीर के साथ स्कूल के लिए निकल गया। कियारा और आरोही ने एक साथ गेट तक खड़े होकर उसे हाथ हिलाकर बाय कहा। कार में बैठते वक्त दोनों ने एक ही वक्त पर एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे दोनों ऑफिस के लिए निकल पड़े। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज का दिन उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी के साथ साथ उनके रिश्ते की डायरेक्शन भी बदलने वाला था। लगभग आधे घंटे बाद कियारा की ब्लैक लग्जरी कार मिस्टर मल्होत्रा ग्रुप के हेड ऑफिस के सामने आकर रुक गई। जैसे ही कार ऑफिस के एंट्रेंस पर रुकी, सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ ने एक साथ मुस्कुराकर उनका स्वागत किया।
गुड मॉर्निंग मैम। कियारा ने हल्के से मुस्कान के साथ सबको गुड मॉर्निंग कहा और अंदर चले गए। आरवी भी उसके साथ साथ चल रही थी। काफ़ी एम्प्लॉयज़ आरवी को देखकर खुश हो गए। सब उससे मुस्कुराकर मिलने लगे। वेलकम बैक मैम, आपको ऑफिस में दोबारा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आरवी ने भी प्यार से सबका शुक्रिया अदा किया। कियारा ये सब चुपचाप देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि आरवी ने सिर्फ उसका ही नहीं, इस ऑफिस के हर एम्प्लॉय का दिल जीता हुआ है। दोनों लिफ्ट में चल गए। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही कुछ पल के लिए वहाँ सिर्फ खामोशी थी। तभी लिफ्ट अचानक एक फ्लोर पर रुक गई। मार्केटिंग हेड रोहन अंदर आ गया। उसने दोनों को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग मैम। कियारा ने सर हिलाकर जवाब दिया। आरवी ने भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। रोहन ने आरवी की तरफ देखकर खुशी से कहा, वेलकम बैक मैम। सच कहूँ तो आपके बिना ऑफिस का माहौल ही अलग लग रहा था। आरवी हल्की से मुस्कुरा दी, थैंक यू रोहन। कियारा ने ये बात सुनी लेकिन कुछ नहीं बोली। लिफ्ट सीईओ फ्लोर पर रुक गई। तीनों बाहर आ गए। रोहन अपनी कैबिन की तरफ चला गया। कियारा और आरवी सीईओ कैबिन की तरफ बढ़ गए। जैसे ही कियारा ने कैबिन का दरवाज़ा खोला, उसने देखा मिस्टर मल्होत्रा पहले से ही अंदर बैठे थे। उन्होंने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आ गए तुम दोनों, बस तुम्हारा ही इंतज़ार था। कियारा और आरवी उनके सामने बैठ गए। मिस्टर मल्होत्रा ने टेबल पर रखी एक ब्लू फाइल उठाई और कियारा की तरफ बढ़ा दी। कियारा ने फाइल खोलकर देखना शुरू किया। 2-3 पेजेस देखते ही उसने हैरानी से राजवी की तरफ देखा। डैड, ये सनराइज हेल्थ केयर प्रोजेक्ट? मिस्टर मल्होत्रा मुस्कुरा कर सर हिला दिया, हाँ, ये प्रोजेक्ट ह्यूमन फाइनली मिल गया है। कियारा के चेहरे पर प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस साफ दिखने लगा। उसने पूछा, मीटिंग कब है? मिस्टर मल्होत्रा ने जवाब दिया, परसों, और मीटिंग मुंबई के बाहर लोनावला के एक प्राइवेट बिजनेस रिट्रीट में होगी। कियारा ने डायरी खोलकर डेट नोट कर ली। फिर उसने पूछा, टीम में कौन कौन जा रहा है? मिस्टर मल्होत्रा कुछ पल तक चुप रहे, फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ तुम दोनों। कियारा ने तुरंत सर उठाकर उनकी तरफ देखा, सिर्फ हम दोनों? मिस्टर मल्होत्रा ने शांत आवाज़ में कहा, ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और कंपनी में इस प्रोजेक्ट को तुम दोनों से अच्छा कोई नहीं समझता। आरवी भी हैरानी से राजवी की बात सुन रही थी। राजवी ने आगे कहा, 2 दिन का बिजनेस रिट्रीट होगा, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट डिस्कशन और फाइनल एग्रीमेंट, सब कुछ तुम दोनों ही हैंडल करोगे। कियारा कुछ देर तक फाइल देखते हुए सोचती रहे। उसने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, ओके डैड, वी विल हैंडल इट। मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर संतुष्टि आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा। कभी थोड़ी देर बाद वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गई। मीटिंग शुरू होने से पहले ही आरवी भी अपनी फाइल लेकर वहाँ आ गई। बोर्ड के सभी मेंबर्स अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। कियारा ने मीटिंग शुरू की। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन दे रही थी। आरवी सामने बैठी हर पॉइंट को ध्यान से सुन रही थी। प्रेजेंटेशन के बीच एक डायरेक्टर ने एक टेक्निकल सवाल पूछ लिया। कियारा जवाब देने ही वाली थी, लेकिन आरवी ने फाइल खोलकर उस प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट डाटा सबके सामने रख दिया। उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी क्लियर थी कि सभी डायरेक्टर्स इम्प्रेस हो गए। मीटिंग ख़त्म होने के बाद एक सीनियर डायरेक्टर मुस्कुरा कर बोले, मिसेस मल्होत्रा, वेलकम बैक। कंपनी को आपकी कमी महसूस हो रही थी। आरवी ने विनम्रता से मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया। कियारा चुपचाप ये सब देख रही थी। उसने पहली बार दिल से महसूस किया, मिस्टर मल्होत्रा ने आरवी को वापस ऑफिस बुलाकर कोई गलती नहीं की। मीटिंग ख़त्म होते ही सब बाहर निकल गए। कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ कियारा और आरवी रह गए। आरवी अपनी फाइल समेट रही थी, तभी उसके हाथ से एक फ़ाइल नीचे गिर गई। जैसे ही वो फाइल उठाने के लिए झुकी, उसी वक्त कियारा भी फाइल उठाने के लिए झुक गई। दोनों के हाथ एक ही फाइल पर एक साथ गए।
दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा। आरोही ने हल्का सा हाथ पीछे करते हुए कहा, सॉरी। कियारा ने फाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। फिर शांत आवाज़ में बोली, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आरोही ने फाइल लेते हुए धीरे से कहा, थैंक यू। कियारा ने बस हल्का सा सर हिला दिया। दोनों कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। शाम होने तक दोनों अपने अपने काम में इतने बिजी रहे कि बात करने का मौका ही नहीं मिला। शाम के करीब 6 बजे कियारा अपने कैबिन से बाहर निकली। उसने देखा आरोही अभी भी अपने डेस्क पर बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। कियारा कुछ पल उसे देखती रही। फिर वो उसके पास आई और शांत आवाज़ में बोली, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का काम कल कर लेना। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये पहली बार था जब कियारा ने उसकी थकान की फिक्र की थी। आर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। दोनों एक साथ ऑफिस से बाहर निकले। लिफ्ट में खामोशी ज़रूर थी, लेकिन वो पहले जैसे बोझ खामोशी नहीं थी। नीचे पार्किंग में पहुंचकर कियारा ने कार अनलॉक की। आर्य बिना कुछ कहे पैसेंजर सीट पर बैठ गई। कियारा ड्राइविंग सीट पर बैठी और कार घर की तरफ बढ़ गई। रास्ते भर दोनों ने सिर्फ काम की कुछ ज़रूरत बातें की, लेकिन दोनों के दिल में एक ही बात चल रही थी, लोनावला का वो बिजनेस ट्रिप जो सिर्फ एक ऑफिशियल मीटिंग नहीं बल्कि उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत भी बनने वाला था। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। तब तक बने रहें इनायत यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर।